हेलो गाइस, ये शॉर्ट स्टोरी का फोर्थ चैप्टर है। यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं शुरू। अ फॉक्स एंड ग्रेप्स मतलब एक लोमड़ी और अंगूर। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक ज़माने में या एक समय की बात है। देयर वॉज अ फॉक्स लिविंग इन द फॉरेस्ट मतलब एक ज़माने में एक लोमड़ी रहती थी। इट वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू द वुड्स मतलब वह स्ट्रॉल क्या है दोस्तों? स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर करना या मनोरंजन करते हुए घूमना। ठीक है, यह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगी। थ्रू क्या है दोस्तों? थ्रू यदि कहीं से का सेंस आए और या जो ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इसके लिए अधिकतर यूज होता है थ्रू। हालांकि किसी जगह के लिए और किसी परिस्थिति के लिए भी थ्रू का यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के लिए तो होता ही है। जैसे कि मैं तुमको दूरबीन से देख सकता हूँ, ये कुछ इस प्रकार मतलब किसी के आर पार देखना। इस इस सिचुएशन के लिए ज़्यादातर थ्रू का ही यूज होता है। ठीक है, मैं तुमको दूरबीन से देख सकता हूँ। आई कैन सी यू थ्रू द टेलीस्कोप मतलब दूरबीन से मैं तुम्हें देख सकता हूँ उसके आर पार। इस दरवाजे से होकर मत जाओ मीन्स या इस दरवाजे से मत जाओ, ये क्या है? एक जगह है। डोंट गो थ्रू द डोर मतलब इस दरवाजे से मत जाओ या इस दरवाजे से होकर मत जाओ। राम बहुत दर्दों से गुजरा, ये क्या है? ये परिस्थिति है, सिचुएशन है। राम वेंट थ्रू अ लॉट्स ऑफ पेन। दोस्तों वेंट किस लिए लगा है? जैसे हम कहते हैं ना कि वह यहाँ से गया मीन्स वह यहाँ से गुजरा, वो तो फिजिकली हो गया। तो मेंटली मतलब मानसिक रूप के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस वाक्य में किया गया है। राम वेंट थ्रू अ लॉट्स ऑफ पेन मीन्स राम बहुत दर्दों से गुजरा। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं, सिंपल पास्ट। मोहन जंगल से या जंगल से होते हुए गया, बात तो एक ही है। मोहन जंगल से गया मीन्स क्या ही जगह है। मोहन वेंट थ्रू द वुड्स। दोस्तों वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। दोस्तों थ्रू का एक और भी मतलब है। थ्रू का दूसरा मतलब है पूरे समय, पूरा या पूरे समय। जैसे कि उसने सारी रात काम किया। ही वर्कड थ्रू द नाइट्स। दोस्तों वर्क का मतलब होता है काम करना, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्क वर्कड वर्क। ही वर्कड थ्रू द नाइट्स मतलब उसने रात की मतलब रात में भी काम किया मीन्स पूरे समय काम किया। इस वाक्य का मतलब यही निकलता है कि उसने पूरे समय काम किया। ही वर्कड थ्रू द नाइट। दूसरा क्या है कि उसने उसने छुट्टियों में भी पढ़ाई की मतलब उसने छुट्टियों के दौरान भी पढ़ाई की मीन्स पूरे समय पढ़ाई की। शी स्टडीड थ्रू द हॉलीडेज मतलब उसने पूरे समय ही पढ़ाई की, उसने छुट्टियों का भी मतलब मज़ा नहीं लिया, उसने पूरे समय ही पढ़ाई की। दोस्तों स्टडी और रीड का यूज़ कब होता है? यदि किसी पर्पस से पढ़ा जाए मीन्स किसी उद्देश्य से पढ़ा जाए तो स्टडी का यूज़ करते हैं, और यदि नॉर्मली पढ़ा जाए तो रीड का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप थ्रू का इस्तेमाल समझ गए होंगे। सेंटेंस क्या था कि इट वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू द वुड्स मतलब वह जंगल से होते हुए या जंगल की सैर करते हुए जा रही थी। ही केम अपॉन अ ग्रेप ऑर्चर्ड मतलब वह एक अंगूर के बगीचे पर आई। दोस्तों अपॉन क्या है? प्रीपोजिशन है, जैसे कि थ्रू एक प्रीपोजिशन थी। अपॉन का मतलब क्या है? कुछ इस प्रकार। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर के होने को हम क्या कहेंगे? ऑन। और यदि ऐसे कुछ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? अप ऑन। ठीक है, मतलब वह जो लोमड़ी थी वह कहाँ आई? एक अंगूरों के बाग में आई, बाग पर आई। ठीक है, देयर। दोस्तों देयर का यहाँ यूज है कहाँ के लिए? वहाँ के लिए, मतलब वहाँ। ही फाउंड अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ हाई ब्रांच मतलब ही फाउंड मतलब ही फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फाइंड फाउंड फाउंड। ही फाउंड अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल ग्रेप्स मतलब उसे, बंच का मतलब होता है कि झुंड, उसे झुंड मिला किसका? अच्छे अंगूरों का। उसे मिला, क्या मिला? उसे मिला, क्या मिला? अच्छे ब्यूटीफुल ग्रेप्स मतलब अच्छे अंगूर का गुच्छा मिला, जो कि हैंगिंग फ्रॉम अ हाई ब्रांच मतलब जो मतलब ऊंचे टहनी पर लटके हुए थे। वाओ, वह लोमड़ी कहने लगी वाओ, दोज श्योर
वुड बी टेस्टी। श्योर क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, मीन्स निश्चित, मतलब डॉज मतलब वह जो अंगूर है निश्चित वुड बी टेस्टी, वह बहुत स्वादिष्ट होंगे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब थॉट क्या है, लगा या सोचना। थिंक थॉट यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब उसे अपने में ही लगा या अपने में ही उसे एक आइडिया आया। ही बैग्ड अप एंड टुक रनिंग स्टार्ट, मतलब बैग्ड अप मान लीजिए ये पेड़ है कुछ इस प्रकार, वो पहले लोमड़ी यहाँ खड़ी थी और वह पीछे चली गई, बैक अप ले लिया उसने, बैकअप ले लिया किस लिए, टू रनिंग स्टार्ट, मतलब एक दौड़ शुरू करने के लिए उसने बैकअप ले लिया, कुछ इस प्रकार ये वाक्य है। एंड जंप्ड, और वह कूदी, ऐसे भागते हुए ऐसे कुछ इस प्रकार कूदी। ही डिड नॉट गेट हाई एनफ, मतलब वह मतलब जो उस लोमड़ी की जंप थी वह उतनी नहीं थी कि जितने वह अंगूर लटके हुए थे। मान लीजिए यह पेड़ है, वो ये लोमड़ी है, वो इतनी ही कूदी, अंगूर कहाँ है, यहाँ, तो वह मतलब ये कह रहा है ही डिड नॉट गेट हाई एनफ, मतलब वह उतनी जंप नहीं कूद पाई जितनी कि वह अंगूर को लपक सके। ही वेंट बैक, और वह दोबारा वापस गई, मीन्स वह वापस गई। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन टू हिज स्टार्टिंग स्पॉट, मतलब जहां से उसने शुरू किया था। एंड ट्राइड अगेन, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ट्राइड, और उसने दोबारा कोशिश की। ही ऑलमोस्ट गॉट हाई एनफ दिस टाइम, मतलब इस समय, मतलब उस टाइम उसने उतनी जंप मार ही ली थी जितनी कि अंगूर थे, बट नॉट क्विट, लेकिन वह जल्दी नहीं कर सकी ऐसा, मतलब उसने उतनी जंप मार ही ली थी जहाँ तक वह अंगूर लटके थे, लेकिन वह ऐसा जल्दी नहीं कर सकी। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की, बट जस्ट कुड नॉट गेट हाई इनफ टू ग्रेप द ग्रेप्स, मतलब वह कुड नॉट गेट, वह नहीं पा सकी, हाई इनफ मतलब पर्याप्त, सफिशेंट हाइट वह नहीं पा सकी, किस लिए, टू ग्रेप द ग्रेप्स, मतलब उसने अंगूर पाने के लिए, अंगूर लपेटने के लिए वह पर्याप्त जंप नहीं कर सकी या पर्याप्त ऊंचाई उसको नहीं मिल सकी। फाइनली ही गेव अप, गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन। फाइनली मीन्स अंत में, ही गेव अप, उसने हार मान ली। एज मतलब जैसे ही वॉकड अवे, जैसे ही वह चली या थोड़ी दूर गई। ही पुट हिज नोज इन द एयर, दोस्तों पुट नोज इन द एयर का मतलब होता है कि खुद को बेहतर समझना, जैसे कि व्हेन आई टॉक्ड अबाउट माई स्टडी, ही ही ऑलवेज पुट हिज नोज इन द एयर, मतलब जब भी मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ, उसकी यानी जो हमारे आसपास होता है उसकी उसकी उसका मानना है कि वह सब उससे बेहतर है, मीन्स उनसे बेहतर है, ठीक है, अपने को बेहतर समझना। वैसा ही ये लोमड़ी कहती है, ही पुट हिज नोज इन द एयर, उसने अपने आप को बेहतर कहते हुए कहा, सेड मीन्स कहा, से सैड कहा, आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर श्योर, ठीक है, मैं सही हूँ, मतलब वे जो अंगूर है खट्टे हैं। दोस्तों SURESOUR, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। इनके साउंड तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि SURE का मतलब निश्चित होता है, SOUR का मतलब खट्टा होता है। तो इन प्रकार के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। मोरल, नैतिकता, इट इज़ ईजी टू स्कॉन, मतलब इट इज़ ईजी, आसान है क्या करना, टू स्कॉन नफरत करना, व्हाट यू कैन नॉट गेट, मतलब जो तुम्हें नहीं मिल सकता, जो तुम्हें नहीं मिल सकता, व्हाट यू कैन नॉट गेट, जो तुम्हें नहीं मिल सकता उसकी नफरत करना आसान है। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। तो बस यही थी दोस्तों स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।